आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया हम लोग एक प्रतिबद्धता, संकल्प और विश्वास हैं, जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी बनाया है। उन्होंने भारतीय संविधान को खुले, भविष्यवादी और प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाने वाला बताते हुए कहा कि इसकी भावना युवा केंद्रित है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से संविधान को बेहतर ढंग से समझने के लिए चर्चाओं में अधिक से अधिक भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका सबके लिए न्याय को सुगम बनाने की दिशा में ई पहल सहित कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2008 की मुंबई आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नावली के लिए पोर्टलों का वर्चुअल रूप में शुभारंभ किया। प्रस्तावना के लिए वाचन के लिए लोग www.readpreamble.nic.in पर और प्रश्नावली के लिए www.constitutionquiz.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इन पोर्टलों का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि सभी भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन 23 भाषाओं में से अपने अनुकूल भाषा में करना चाहिए। 26 नवंबर 2011 को मुंबई आतंकी हमले में अपने प्राण गंवाने वालों को देश आज याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न नेताओं ने इस अवसर पर अपने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल सांची में कोरोना काल के बाद पहली बार बौद्ध वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल आयोजित होने वाले 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए भारत के साथ साथ श्रीलंका, जापान, वियतनाम सहित अन्य देशों के हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज सुबह सांची में बुद्ध के 2 परम शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलयान की पवित्र अस्थियों को स्तूप से निकालकर सार्वजनिक दर्शन के लिए चैत्यागिरी विहार मंदिर में रखा गया। इसके बाद यहां इन अस्थियों के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। टीकमगढ़ में बिजली विभाग ने पिछले 6 दिनों में बिजली के बिल का भुगतान नहीं करने वाले 130 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए हैं। सहायक अभियंता शुभम त्यागी ने बताया कि सिर्फ टीकमगढ़ शहर में ही 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के बिल नहीं जमा किए गए हैं। इन उपभोक्ताओं पर 2 करोड़ 6 लाख रुपए बकाया है। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक के लिए 3 भारतीय और 6 विदेशी फिल्में प्रतिस्पर्धा में हैं। भारत की ओर से द कश्मीर फाइल्स, नानू कुसमा और सऊदी विल्ला का पदक की दौड़ में शामिल है। प्रख्यात शिक्षाविद, संविधानवेत्ता, विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरिसिंह गौर की जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर आयोजित सागर गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम शाम 5 बजे से शहर के गौर मूर्ति 3 बत्ती में प्रारंभ होगा। प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे जाएगा। यह स्थिति सीजन में पहली बार बन रही है। वर्तमान में कुछ इलाकों में रात का तापमान 6 से 9 के बीच आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कड़ाके की ठंड के लिए 1 हफ्ते तक इंतजार करना होगा। अभी सबसे ज्यादा ठंड ग्वालियर और जबलपुर में पड़ रही है। यहां रात का पारा अधिकांश इलाकों में 8 डिग्री के नीचे आ गया है। सबसे ठंडा नौगांव रहा, जहां रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। खजुराहो, मंडला, रीवा, सतना, सीधी उमरिया और मलाजखंड में भी पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे जंक्शन पर सीनियर डीसीएम और डीसीआई की टीम ने 4 खान-पान स्टॉलों को सील कर दिया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आज भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र पर शुक्रवार को दादा दादी नाना नानी दिवस मनाया गया। जबलपुर में कल रात यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।